चीज़ ये जो हमने कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया जो है वो आपकी बचपन से, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्जेनाइटल ये है कि ड्यूरिंग आपको जो है वो बर्थ कोई प्रॉब्लम हो गया। जेनेटिक या हेरिडिट्रिकल जो आपको प्रॉब्लम होता है वो आपकी जेनेटिक लिनिएज में आ रहा होता है, वो आपके बड़े बूढ़ों से आ रहा होता है। लाइक अगर आपका डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम इजंट कॉन्जेनाइटल, डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक कंडीशन, ओके। या सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो आपकी कॉन्जेनाइटल नहीं बोलते आप उसको, लेकिन कुछ डिजीज़ को, कंडीशंस को आप कॉन्जेनाइटल बोल रहे होते। दो के ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे होते हैं टर्म्स, लेकिन फिर भी आपको एक बारीक सा, अगर आपको डिफरेंस याद रखना है तो इतना याद रख लो, जुगाड़ मतलब एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए, कि कॉन्जेनाइटल जो बर्थ से रिलेटेड हो, जो ड्यूरिंग आपकी डिलीवरी से रिलेटेड हो, और जेनेटिक जो आपके लिनिएज में आ रहा हो, जो आपके जेनेटिक क्रोमोजोम में आ रहा हो, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आ रहा हो, क्रोमोजोम्स की प्रॉब्लम से आ रहा हो, ठीक है। कॉन्जेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया इज द फेल्यूर ऑफ द अम्बिलिकल रिंग, जो आपकी मिडिल नाभि की रिंग है, टू क्लोज आफ्टर फिजियोलॉजिक हर्निएशन ऑफ द midgut, okay. Failure of umbilical ring to close after the physiologic herniation of the midgut. So यहाँ तो प्रॉब्लम है, why they have written the physiologic herniation, okay. फिजियोलॉजिक हर्निएशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो आपकी फिजियोलॉजिक हर्निएशन क्या है, पहले मिडगट छठे वीक में बाहर आया, स्पेस मिली, डेवलप हुआ, 270 डिग्री रोटेट हुआ अराउंड द एसए में, देन अंदर गया, क्लोज हो गई। ये आपकी फिजियोलॉजिक कंडीशन थी जो मुझ में और आप में हो चुकी है। लेकिन अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी जो है वो जैसे कहते हैं कि भाई अड़चन आई, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई बाधा आ गई बीच में, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कर देती है, जिसमें आपका कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है। दो की ये कवर्ड होती है स्किन से, जैसे आपकी पिक्चर सी में दिखाया जा रहा है यहाँ पर, एंड प्रोट्रूड्स विद द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल क्राइम may be associated with congenital disorders such as, अच्छा आप पूछेंगे मुझसे यहाँ पे congenital disorders क्यों लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम के लिए। मैंने अब तभी बोला था कि इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं टर्म्स, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस अपने माइंड में याद रख लो। जैसे अभी ऑब्स और गायनी है, या ऑब्स और पीडियाट्रिक्स हैं, इनके काम आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन ये है कि हर किसी का अपना एक, हर टर्म का अपना एक वजूद है, हर टर्म का एक अपना एक मकसद है, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्लासिकल आपके आते हैं। स्मॉल डिफेक्ट्स यूजुअली क्लोज स्पॉन्टेनियसली, इसीलिए आपको अगर आप जो है वो इसको मॉनिटर करते हो, अगर ऑब्जर्वेशनल मॉनिटरिंग के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हो। एक और चीज़ यहाँ पर याद रख लें कि हर्निया जब भी आएगी आपकी एब्डोमिनल हर्निया, उसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बहुत बड़ा काज होता है। वो कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए आपके जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें हर्निया करवा देता है कॉन्स्टिपेशन, आपकी आपकी जो इंग्वाइनल हर्निया होती है, ठीक है, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है आपकी कॉन्स्टिपेटेड कंडीशन में।